नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन रेमेडीज पे। आज मैं आप लोग के साथ बात करूंगी कुछ खास ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में जिसकी जानकारी आपको नहीं है। वैसे तो वास्तु टिप्स देखा जाए तो बहुत सारी चैनल है यूट्यूब पर, मगर आज का जो टिप्स है इससे बहुत कोई आप लोग अवगत नहीं है। ध्यान से सुनिए और ये सारे टिप्स आपके घर में इतना वादा करती हूँ सुख शांति और समृद्धि जरूर के जरूर लेके आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, घर में हर रोज पोछा लगाने के वक्त नमक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जो भी नमक आपके घर में मौजूद है, जो अब रसोई में जो टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी से आप 1 चम्मच लीजिए और पोछा मारने की बाल्टी में डाल दीजिए और वही पानी को आप पोछा मारने के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन आप नमक का इस्तेमाल मत कीजिएगा पोछा लगाने में। बाकी 6 दिन नमक का इस्तेमाल करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आजकल फ्लैट सिस्टम में ज्यादातर लोग रहते हैं, मगर एक भूल ज्यादातर लोग करते हैं, अपने बेडरूम में वो मिरर लगाते हैं। शीशा लगाइए मगर बेडरूम में मत लगाइए। बेडरूम में अगर लगाते हैं तो आपका हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। इसीलिए अगर आपका कोई और उपाय ना भी हो तो वहां पे मैं एक सुझाव देती हूँ कि रात को सोने से पहले आप शीशे पर एक कपड़ा जरूर लगा दीजिए ताकि आपका रिफ्लेक्शन शीशे पर ना पड़े। और सुबह उठते ही अपना चेहरा शीशे पे बिल्कुल मत देखिए। कम से कम 10-15 मिनट से पहले अपना चेहरा शीशे में बिल्कुल मत देखिएगा। इससे भी नेगेटिविटी का संचार होता है शरीर में। अब बताती हूँ जो अगला उपाय है। खाने के वक्त बहुत सारे लोगों का आदत है कि खाने के बाद उसी बर्तन में थाली में हाथ धो के उठ जाते हैं। बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा करने से माना जाता है कि आपका पैसा भी आपके जिंदगी से निकलता चला जाता है। आपके हाथ में पैसा आता तो है मगर वो स्लिप करता चला जाता है, निकल जाता है किसी ना किसी वजह से। आप देखिएगा वो खर्च जरूर हो। सांझ के वक्त हर रोज खासकर घर की महिलाओं को मैं एक सुझाव देती हूँ कि कपूर जरूर जलाइए। चाहे आप अगरबत्ती करती है शाम को या फिर आप कुछ और जलाते हो, मगर कपूर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। लाल किताब में भी कपूर का जिक्र किया हुआ है कि कपूर जलाने से उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं की प्रवेश नहीं होती। इसीलिए कपूर का इस्तेमाल आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रख सकते। अगला उपाय है वो है पानी से संपर्कित, माने छत के टैंकी से कभी भी ध्यान रखिए पानी ना टपके, या फिर घर के नल से टपकते हुए पानी घर में नेगेटिविटी लेकर आ सकती है। इसीलिए छत से यानी टैंकी से या फिर घर के नल से कभी भी पानी को टपकने मत दीजिए। अगर आपको उसमें किसी भी तरह का छेद दिखता है या किसी भी तरह का लीकेज दिखती है, उसी दिन तुरंत आप उसे ठीक कर दीजिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रवेश होने में देर नहीं होगी घर में। इसीलिए घर को सुरक्षित रखिए, घर को सेफ रखिए। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं बनने दीजिएगा। कहीं भी दिखता है तो तुरंत हटा दीजिए, या फिर आप शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन आप नियमित रूप से ये जाले हटाने का काम जरूर किया कीजिए। ये आपको आराम से किचन में या फिर कोई आपका स्टोर रूम है या वॉशरूम है वहां पे दिख जाती है। इसी हर शनिवार सफाई करने का ये आदत जरूर बनाइए। मकड़ी का जाला घर में बहुत ज्यादा बुरी प्रभाव लेके आता है, घर में बहुत ज्यादा नुकसान लेकर आता है। आप अलमारी में जहां लॉकर में पैसा रखते हैं वहां पे धन संपत्ति आपका दुगना आए तिगना आए। इसीलिए धन संपत्ति की बढ़ोतरी करने के लिए एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें कुछ चावल के दाने रखिए, उसमें आप हल्दी का टीका करिए और साथ ही साथ सूखी हल्दी की गांठ इसमें डाल के अच्छे से बांध के तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपका
घर में धन की आगमन जरूर होगी। और आज का आखिरी उपाय बताती हूँ, आखिरी वास्तु टिप बताती हूँ कि पूजा घर आपके घर में हो सके तो अलग से जरूर बनाइए, मगर आजकल के जिंदगी में जहाँ स्पेस की बहुत ज्यादा समस्याएं है, ऐसे में मैंने देखा है कि घर में हम कहीं भी पूजा घर बना देते हैं। अगर आपका पूजा घर अलग से नहीं है तो ईशान कोण में ही घर का पूजा का जो आसन है उसे स्थापित कीजिए। और अगर आपका बेडरूम में पूजा घर है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो रात को सोने से पहले आप एक पर्दा जरूर डाल दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, पूजा के आसन पर एक भगवान का आप सिर्फ एक ही मूर्ति रखिए। एस्ट्रोलॉजी का माने तो हम मूर्ति नहीं रखना चाहिए, हमें छवि रखना चाहिए। अगर आप मूर्ति रखते भी है तो इतनी सी, ये जो आपका थंब है ना, ये इतनी सी मूर्ति होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक देवता या देवी की आपको बस एक ही छवि रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इससे आपका मेंटल चर्निंग बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ता है और साथ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है, मेंटल प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आपके लिए कुछ धमाकेदार, कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।